कौन सी राक्षसी अशोक वाटिका में माता सीता की रखवाली करती थी? तिरजटा रामायण में इसका उल्लेख आता है कि तिरजटा माता सीता को अशोक वाटिका में हिम्मत देती रहती है कि राम तुमको लेने जरूर आएंगे। लंका में एक दासी ही इतनी समझ और जरूरत कैसी हुई कि वो रावण के खिलाफ जाकर उसने नाक के नीचे ऐसा करा। मुझे रामायण में ऐसे चरित्रों के बारे में बहुत उत्सुकता होती रहती है जो बहुत कम समय के लिए आए और उनका असर बहुत ही ज्यादा रहा, जैसे नील, तिरजटा, मारीच, नल। अगर हम रामायण के चरित्रों में भगवान या अवतारों की तरह देखें तो तिरजटा को समझ पाएंगे। रावण एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था जिसने असंख्य बलात्कार किए थे और उसने किसी को रानी बनाने से का नहीं सोचा। उस समय बहुत आम बात थी कि दशरथ की 3 पत्नियां थी। सीता के सदर्भ को बलात्कार नहीं करता था, उससे डराता था, लालच देता है कि शादी के लिए मान जाओ तो मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सुंदरकांड में एक चौपाई भी आती है जिसमें सीता जी का यह कहना है कि कह रावण सुन सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करहु इन्हें मोरा, एक त्रिलोकुश मोरा। लंकी के राजपति में एक गुट ऐसा था जो जानता था कि सीता अड़ी रहे और रावण की बात न माने। मंदोदरी, विभीषण, मेघनाथ इत्यादि इसी ग्रुप में रहे और इन सब से मिलकर तिरजटा को अशोक वाटिका में प्लांट किया गया ताकि वो सीता को हौसला बनाए रखे, जिससे वो रावण की बातों में न आए और न ही किसी दासी को यहाँ पड़ी और सीता को सपोर्ट करे। कई लोग बोलते हैं कि मेघनाथ रावण की तरह था, पर आप खुद सोचिए, कोई पिता बुढ़ापे में आपकी माँ को सौतन लाने का सोचे तो उसकी महारानी के पद से हटाने की बात करे तो किससे समर्थन करे। वैसे ही माँ की आधी ताकत उसके जवान बेटे में होती है, इसलिए मेघनाथ सीता के लंका में रहने के खिलाफ ही होगा। राजा की आज्ञा विरुद्ध के न जाए तो माँ का सीता का दिया ही होगा। एक अगला प्रश्न पूछने के लिए भी धन्यवाद राजीव शर्मा जी। और अशोक वाटिका में सीता जी रखवाली करने वाली तिरजटा कौन थी? उसका विभीषण से क्या रिश्ता था? अहंकार भी बहुत बुरा नहीं होता। यदि वह सतोगरी अहंकार है तो केवल सतोगरी अहंकार से भी राम के चरण भली प्रगट हो सकती है। विभीषण सतोही अहंकार का प्रतीक था। उसकी बेटी तिरजटा के मन में राम के प्रति भक्ति थी। सीता जी ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को क्या दिया था? हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी दी थी जो कि निस्वार्थ स्नेह का प्रतीक है। ये अंगूठी राम द्वारा सीता को छुड़ाकर वापस लाने में के लिए तसल्ली के रूप में रावण और बचाव का आधार भी बना। हनुमान जी के भीतर राम बसते थे लेकिन राम के दिल में सीता थी, अर्थात राम आए तो पतितों को पावन बनाने, राम आए तो दुख मिटाने। रावण अर्थात कमजोरी, अर्थ अर्थात श्रेष्ठ, तो सीता उसमें विकट है। रावण मिलन हो राम हीरो और हनुमान सेवक को सीता का राम का पैगाम पहुंचा रहा है। हनुमान हीरो रोल में नहीं कहेंगे क्योंकि हनुमान दुश्मन है। इस समय जब राम लीड रोल में है तो इसमें राम रावण हीरो रोल में दिखाया गया है जिसमें हीरोइन सीता, लेकिन सीरियल सीता जी को रावण की वाटिका में सदा अशोक रही है तथा शोक रहित हनुमान के सेवक होने का कारण सीता का पैगाम देने का था। ऐसे हनुमान लीड रोल में हीरोइन के रोल में बिल्कुल भी नहीं था। वो राम भक्त था जो राम सेवक अवश्य था, परंतु हीरो रूप में रामायण में हनुमान में दिखाया गया। सीता जी एकदम पावन रही। पावन रावण के पास भी वो सच्चे रूप में है। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी है लेकिन सीता जी की तरह उनकी महिमा नहीं होती। सीता को रामायण में लीड में दिखाए जाने से सीता ज्यादा व्हाट्सएप हकदार है। हनुमान जी के केवल मददगार, दूत बने और सहयोगी मात्र जैसे, जो कि राम भगत हनुमान प्रेमी का कल्याण प्रथम करते होता है, जो कि ईश्वर के काम करे, उनके गुण गाए और हीरोइन ही लीड में होती है। जो राम का चरित्र गुणगान होता है वह उसका महान होता है। अशोक वाटिका में माता सीता 1 साल तक किस वृक्ष के नीचे बैठी रही? क्या वह वृक्ष था कोई और वृक्ष था? अक्सर हम जिसे अशोक समझकर घर लाते हैं वह अशोक नहीं अपितु नकली अशोक। अशोक को घर के आसपास लगाना शुभ माना गया है
और हम वास्तविक अशोक भूल गए हैं। अशोक को सीता अशोक भी कहा जाता है। यह अशोक वही वृक्ष है जिसका नाम रामायण में अशोक वाटिका से जुड़ा है, जहां माता सीता को रखा गया था। सारका अशोक शाब्दिक रूप से पलिया परिवार और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अशोक वृक्ष का संबंध हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। रामायण में माता सीता लंका में जिस स्थान पर रही थी उस स्थान पर अशोक का वृक्ष था। माता सीता का अशोक वृक्ष के नीचे बैठना और हनुमान जी के द्वारा उन्हें मुंदरिका दिखाकर कहना कि वह श्री राम जी के लिए उनके लिए एक आदेश लेकर आए हैं, यह सुनकर माता सीता का सारा शोक समाप्त हो जाता है। ऐसे में इस वृक्ष के नीचे बैठकर माता सीता का दुख क्षण भर में समाप्त हो जाता है और उन्हें अपने पति की राम के संदेह का पता चलता है। अशोक वृक्ष के नीचे संबंध में एक कथ्या भी जुड़ती है जिसके बताया गया है अशोक वृक्ष की उत्पत्ति रुद्राक्ष की तरह से ही है। भगवान शिव के अतु यानी उससे आंसू से हुई। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने जब अपने कष्टों से मुक्ति पाने हेतु भगवान शिव से प्रसन्न करने के लिए शिवजी का तांडव शुरू किया था, तो तभी भगवान शिव ने तांडव करना प्रारंभ किया। ऐसे में सृष्टि को कोई भी उससे प्रार्थना करने लगे तो तभी उसके शिव को